क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो आप बनाते हैं वो हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। SMART, स्मार्ट। एस का मतलब स्पेसिफिक, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम रिड्यूस करेंगे कंप्लेंट को, तो कौन सी कंप्लेंट? क्या इंटरनल आपकी कोई कंप्लेंट है उसको आप रिड्यूस करने वाले हैं, या आपके पड़ोसियों की कोई कंप्लेंट है उसको रिड्यूस करने वाले हैं, या आप किस कंप्लेंट की बात कर रहे हैं? तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि टू रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट या जो भी आपकी कंप्लेंट है। इसके बाद एम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल यानी जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जिसमें नंबर्स हो, मतलब आप किस तरह से उसको, कितने नंबर से, कितने परसेंट से आप उसको उस ऑब्जेक्टिव को आप ले रहे हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट, तो कस्टमर कंप्लेंट को कितना कम करने वाले आप? क्या किसी परसेंटेज में कम करने वाले, 5%, 10%, या आप नंबर्स में कम करने वाले कि पिछली बार 50 थी, इस बार हम 40 करने वाले हैं, इस तरह से। तो मेजरेबल होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सके। अगला है ए का मतलब है अचीवेबल, जो अचीव कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जिसे आप अचीव कर सकते हो, ऐसा ना हो कि जो अचीवेबल ही ना हो। अगर आपकी कंप्लेंट मान लीजिए 100 थी पिछले साल, आप इस साल कहे कि हम इसको 0 कर देंगे, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपको इस चीज़ को देखना होगा। कई बार ये हो सकता है कि किसी दूसरे कारण से, जैसे डैमेज की वजह से, या ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो जाने की वजह से, या पैकिंग खराब हो जाने की वजह से कस्टमर उसको कंप्लेंट में काउंट कर लेता है, तो वो कभी भी अचीव आप नहीं कर पाएंगे, 0। इसके बाद आर का मतलब रियल। रियलिस्टिक मतलब आपके जो आप काम कर रहे हैं उससे वो रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी अपना ऑब्जेक्टिव बना लें, ऑब्जेक्टिव इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट आता है टी का मतलब है टाइम बाउंडेड, मतलब टाइम फ्रेम में होना चाहिए कि आप इतने समय में इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आपने उसमें कोई टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड नहीं दिया है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव जो कि होता है स्मार्ट।